हाँ जी, नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल सरकारी अपडेट और विजय क्लासेस पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे राजस्थान जीके के जो कुछ क्वेश्चन हैं उसके बारे में आपसे बात करने वाला हूँ। परीक्षा में छपने वाले प्रश्न, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, चाहे राजस्थान पुलिस हो, अध्यापक हो, वनपाल हो या एलडीसी हो, वीडियो हो, कोई सा भी अन्य एग्जाम है जो राजस्थान जीके से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, जो ये वही क्वेश्चन है जो पिछले साल पेपर में पूछे गए, जो भी हाल ही में पेपर हुए हैं और अन्य जो पेपर हुए हैं उनमें पूछे गए क्वेश्चन ही आपको करवाने वाला हूँ। परीक्षा में छपने वाले सीधे सीधे प्रश्न है। मैं प्रश्न पढ़ के आपको ऑप्शन बताऊंगा, उसके बाद आप कमेंट बॉक्स में आंसर देना। साथ ही साथ जो ऑफिशियल आंसर किए उसके माध्यम से आपको सही आंसर आपको यहाँ पर बताने की पूरी कोशिश करूँगा। सही आंसर वही आपको बताने होगा। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, ये हमारा इस पेपर के अंदर पहला प्रश्न है, जीके से संबंधित ही है। निम्न को सुमेलित करें। तो यहाँ पे है, जो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ क्या क्या ऑप्शन है। इल्तुतमिश के सामने लिखा है दौलताबाद, अलाउद्दीन खिलजी के सामने लिखा है पुराना किला, मोहम्मद बिन तुगलक के सामने लिखा है कुतुब मीनार और शेर शाह सूरी के बीच लिखा है सीरी। नीचे दिए गए कोड के आधार पर सही उत्तर का चयन करें। तो यहाँ पे ऑप्शन मिलाना है कि यहाँ पे कौन सा सही सुमेलित है। तो आपको ये पहला प्रश्न है, तो यहाँ आपको सुमेलित करना पड़ेगा किसके सामने क्या है। इल्तुतमिश का ने किसका यहाँ पे निर्माण करवाया, इसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। अलाउद्दीन खिलजी का है, मोहम्मद बिन तुगलक का है, शेर शाह सूरी का है। तो इस क्वेश्चन के अंदर ऑप्शन नंबर ए दिया गया है 3। ए के सामने 3 है, बी के सामने 4 है, सी के सामने 1 है, डी के सामने 2 है, फिर वही है 2 3 1 4 4 2 1 3, डी 1 2 3 4। तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा कि क्या इस प्रश्न का आंसर रहने वाला है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा दोस्तों, फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर बताइए कि क्या इस प्रश्न का आंसर यहाँ पर रहने वाला है। बिना किसी देरी के आप बताइएगा जल्दी से। मैं तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑफिशियल आंसर की के माध्यम से बताऊंगा इसी, बाकी आप इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। पहला क्वेश्चन है हमारा इस वीडियो के अंदर। यहाँ से आपको प्रतियोगिता परीक्षा में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। प्रत्येक प्रश्न आपको बहुत ही शानदार तरीके से बताया जाएगा यहाँ पे, ताकि आप के जो आने वाले एग्जाम में इन क्वेश्चन यहाँ से क्वेश्चन आता है, अगर ये क्वेश्चन, तो इन क्वेश्चनों का आंसर आप दे सके, जल्द से जल्द आपकी तैयारी हो सके, तो इन क्वेश्चनों का आंसर दीजिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए है इल्तुतमिश है, तो यहाँ पे कुतुब मीनार, और है यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी का लिखा है यहाँ पे सीरी, मोहम्मद बिन तुगलक का लिखा है दौलताबाद, और शेर शाह सूरी का लिखा है पुराना किला। भारत की यात्रा करने वाले इन यात्रियों का कालक्रम सर सही क्रम निम्न में से कौन सा होगा, टॉमस रो, फाहान या हेनसांग। तो इसका जो है वो आपको बताना है कौन सा क्रम यहाँ पर रहने वाला है। ए बी सी ए बी ए सी या बी सी ए। इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है, क्या इस क्वेश्चन का आंसर रहने वाला है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का आंसर है वो यहाँ पे है बी सी ए, हैंसांग, सॉरी पहले फायान फिर हैंसांग फिर यहाँ पे टॉमस रो। ये इस क्वेश्चन का आंसर है बी सी ए, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है दोस्तों। अगला क्वेश्चन की हम बात करें, निम्न वक्तव्य पर विचार करें। 1857 के सिपाहियों के विद्रोह का तात्कालिक कारण था ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण का हस्तांतरण, अंग्रेजों द्वारा भारतीयों का शोषण, भारतीय एवं अंग्रेज सैनिकों के मध्य असमानता, नई एनफील्ड राइफलों के लिए सैनिकों को चर्बी युक्त कारतूसों की आपूर्ति। तो यहाँ पे इन क्वेश्चनों का आंसर आप बताइएगा दोस्तों, क्या है इस क्वेश्चन का आंसर, क्या रहने वाला है वो यहाँ पे आप बता दीजिएगा दोस्तों कि क्या इस प्रश्न का आंसर यहाँ पे है। तो
इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 और 2 सही है, 2, 3 और 4 सही है, केवल 4 सही है, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपको बताना है। कमेंट बॉक्स में जल्दी से आंसर बताइएगा दोस्तों कि क्या इस प्रश्न का आंसर यहाँ पर रहने वाला है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, केवल 4 सही है। नई एनफील्ड राइफलों के लिए सैनिकों को चर्बी युक्त कारतूसों की आपूर्ति, ये इस क्वेश्चन का आंसर है दोस्तों। मुस्लिम लीग की शुरुआत 1906 में गठित किया गया। बर्मा, ढाका, कोलंबो, काठमांडू। तो इस क्वेश्चन का आंसर है वो आपको जल्द से जल्द बताना है दोस्तों। फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर बताइए कि क्या इस क्वेश्चन का आंसर है यहाँ पे रहने वाला है। क्या इस प्रश्न का आंसर हैगा, जल्दी से बताइएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर वो है यहाँ पे ढाका है दोस्तों, ढाका इस प्रश्न का आंसर है। अगला प्रश्न हम करते हैं अगले प्रश्न की। ब्रह्म समाज से प्रेरणा लेकर वेद समाज की स्थापना में की गई, कहाँ पे की गई और कौन से सन में की गई, ये यहाँ पे पूछा गया है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा आप। ऑप्शन है बेंगलोर 1964, मद्रास 1864, कोच्चि 1974, विशाखापट्टनम 1874। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है, जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा जल्दी से, क्या इस प्रश्न का आंसर रहने वाला है। तो इस क्वेश्चन का है मद्रास 1864, मद्रास 1864 इस क्वेश्चन का आंसर है दोस्तों। अगला प्रश्न है, निम्न वक्तव्यों पर विचार कर एवं दिए गए कोटों में सही विकल्प का चयन करें। राज तरंगिणी कल्हण द्वारा रचित एक पुस्तक है, गीतों का एक संग्रह, कश्मीर का इतिहास, चंद्रगुप्त काल के बारे में, राज्य के प्रति राजा की निष्ठा के बारे में। तो ऑप्शन नंबर 1 है केवल 1 व 2 सही, ऑप्शन नंबर बी है केवल 2 सही, ऑप्शन नंबर सी है केवल 1, 2, 3 सही, ऑप्शन नंबर डी है केवल 4 सही। तो यहाँ पे इस प्रश्न का जो आंसर है वो आपको बताना है कि क्या इस प्रश्न का आंसर है। इस प्रश्न का आंसर बताइएगा दोस्तों कि क्या इस प्रश्न का आंसर रहने वाला है। तो इस प्रश्न का जो आंसर है वो आप बताइएगा दोस्तों कि क्या इस प्रश्न का आंसर रहने वाला है। तो इस प्रश्न का आंसर वो है आप सभी के सामने मैं आपको बताने वाला हूँ। ऑप्शन नंबर बी केवल 2 सही है, कश्मीर का इतिहास। INA के युद्ध बंदियों पर मुकदमा चला, 30 हजारी अदालत दिल्ली में, लाल किला दिल्ली में, संसद दिल्ली में, गवर्नर जनरल हाउस दिल्ली में। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है, जल्दी से बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर कि क्या इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर रहने वाला है दोस्तों। तो इन प्रश्नों का आंसर क्या रहने वाला है वो आपको बताना है कि क्या इस प्रश्न का आंसर होगा। तो यहाँ पे इस प्रश्न का आंसर भी ऑप्शन नंबर बी है, लाल किला दिल्ली में। अगला जो प्रश्न है वो यहाँ पे है, निम्न में से गलत युग्म का चयन करें। निम्न में से गलत युग्म का चयन करें। प्रारूप समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मौलिक अधिकार उपसमिति JB कृपलानी, संघ संविधान समिति जवाहरलाल नेहरू, प्रांतीय संविधान समिति वल्लभ भाई पटेल।
तो यहाँ पे कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ए बी सी डी में से गलत कौन सा है वो आपको बताना है दोस्तों। इस प्रश्न के अंदर आपको बताना है कि क्या इस प्रश्न का आंसर है। तो इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल है संसद के दोनों सदनों के चुने हुए सदस्य एवं राज्य विधानसभाओं के चुने हुए सदस्य, संसद के सदस्य और उपराष्ट्रपति, केवल लोकसभा के सदस्य, केवल राज्य विधानमंडलों के सदस्य। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। क्या इस प्रश्न का आंसर है, जल्दी से इस प्रश्न का आंसर बताएं। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल है, आंसर बताइएगा जल्दी से फटाफट। तो इस प्रश्न का आंसर है, जिन्होंने यहाँ पे ए आंसर दिया है वो बिल्कुल सही है। संसद के दोनों सदनों के चुने हुए सदस्य एवं राज्य विधानसभा के चुने हुए सदस्य, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है। भारतीय संविधान के मूल कर्तव्य जोड़े गए 42वें संशोधन द्वारा, 44वें संशोधन द्वारा, 77वें संशोधन द्वारा, 40वें संशोधन द्वारा। इस प्रश्न का आंसर आपको बताना है। क्या इस प्रश्न का आंसर होगा, जल्दी से बताइएगा दोस्तों, क्या इस प्रश्न का आंसर होगा। तो इस प्रश्न का आंसर है वो आपको मैं बता देता हूँ यहाँ पे। क्या इस प्रश्न का आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए, जो 42वें संशोधन द्वारा, 42वें संशोधन द्वारा इसका करेक्ट आंसर है। निम्न में से प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? सरदार हुकुम सिंह, नीलम संजीव रेड्डी, जीवी मावलंकर, बलीराम भगत। तो इस प्रश्न का आंसर क्या है वो आप बताइएगा जल्दी से। क्या इस प्रश्न का आंसर है, जल्दी से बताइएगा इस प्रश्न का आंसर क्या है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 28, ऑप्शन नंबर सी, जीवी मावलंकर, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है दोस्तों। यहाँ पे तर्क दिया गया है, कथन दिए गए हैं, कौन सा सत्य है पूछा गया है। भारतीय संविधान निकट रूप से ब्रिटिश संसदीय मॉडल का अनुसरण करता है, ये कथन है। तर्क दिया गया है, भारत में, तर्क आर है, भारत में संसद के ऊपरी सदन के पास न्यायिक शक्तियाँ हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए है, ए एवं आर दोनों सत्य हैं और आर एक ही सही व्याख्या करता है। ए एवं आर दोनों सत्य है परंतु आर एक ही सही व्याख्या नहीं है। सी है, ए सत्य है परंतु आर असत्य है। ऑप्शन नंबर डी है, ए असत्य परंतु आर सत्य है। तो इस प्रश्न का जो है आंसर वो आप बताइएगा कि क्या इस प्रश्न का आंसर होगा। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो यहाँ पे है ऑप्शन नंबर सी, ए सत्य है परंतु आर असत्य। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद लोक सेवा आयोग से संबंधित है? अनुच्छेद 325, अनुच्छेद 226, अनुच्छेद 105, अनुच्छेद 315। भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद लोक सेवा आयोग से संबंधित है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है अनुच्छेद 315।
ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से किसने योजना आयोग को प्रतिस्थापित किया? नीति आयोग, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण, ऑप्शन नंबर सी स्वच्छ भारत अभियान, या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का आंसर है क्वेश्चन नंबर 31, ऑप्शन नंबर ए नीति आयोग। नीति आयोग। अगला जो प्रश्न है, भारतीय समुद्री तट रेखा की कुल लंबाई है 6500.3 किलोमीटर, 7516.6 किलोमीटर, 5100.5 किलोमीटर, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से आंसर बताइएगा। भारतीय समुद्र तट रेखा की कुल लंबाई, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है 7516.6 किलोमीटर। किस भारतीय राज्य को 5 नदियों की भूमि के रूप में जाना जाता है? हरियाणा, यूपी, जम्मू कश्मीर, पंजाब। ये क्वेश्चन का आंसर तो सभी बता देंगे यहाँ पे। इस क्वेश्चन का आंसर तो सभी बता देंगे, पंजाब है इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, निम्न को सुमेलित करें। खेतड़ी खदान क्षेत्र है और यहाँ खनिज है। खेतड़ी, लोएस, बेलाडीला बॉक्साइट, बालाघाट तांबा, काला हांडी मैग्नीज। तो क्वेश्चन नंबर 34 इस पेपर का ही है। इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा कि क्या होगा। इस क्वेश्चन के आंसर जो सुमेलित है वो यहाँ पर क्या आएगा? खेतड़ी के सामने क्या आएगा? बेलाडीला के सामने, बालाघाट के सामने, काला हांडी के सामने यहाँ पे क्या आएगा? तो ये आपको बताना है, जल्दी से बताइएगा दोस्तों क्या रहने वाला है इसका आंसर। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो यहाँ पे है ऑप्शन नंबर सी है। मिलान करके बताते हैं। खेतड़ी तांबा है, बेलाडीला लोएस के, बालाघाट मैग्नीज है, काला हांडी तांबा है। रुक जाइए एक मिनट दोबारा, थोड़ा यहाँ पे गड़बड़ हो गई। खेतड़ी यहाँ है ऑप्शन नंबर 3 तांबा। उसके बाद है बेलाडीला यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 लोएस्क। उसके बाद है बालाघाट, यहाँ पे मैग्नीज है। काला हांडी यहाँ पे है बॉक्साइट। अब ये यहाँ पे सही मिलान कर दिया है दोस्तों, थोड़ा यहाँ पे गलती हो गई थी। ये सभी प्रश्नों के आंसर आपको जो बोर्ड के द्वारा जो आंसर की जारी की है, फाइनल आंसर की, उसको मद्देनज़र रखते हुए आंसर बताए जा रहे हैं दोस्तों सभी को। निम्न में से कौन सी नदी मुहाना बनाती है? नर्मदा, कृष्णा, महानदी, गोदावरी। बताइएगा दोस्तों, निम्न में से कौन सी नदी मुहाना बनाती है? नर्मदा, कृष्णा, महानदी, गोदावरी। क्वेश्चन नंबर 35 है इस पेपर का। तो इस क्वेश्चन का आंसर है नर्मदा नदी है।
एक दिए गए क्षेत्र के जातीय संगठन में क्रमिक और स्पष्टतया पूर्वनिर्मित बदलाव कहलाते हैं। पारिस्थितिकी और जैव विविधता, जातीय प्रचुरता, पारिस्थितिकी अनुक्रम, इनमें से कोई नहीं। बताइएगा दोस्तों क्या है इस प्रश्न का आंसर यहाँ पे। तो इस प्रश्न का जो आंसर है वो आप बताइएगा। यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर है पारिस्थितिकी अनुक्रम, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर है। अगला प्रश्न है यहाँ पे, निम्न में से किनके कारण सागरों एवं महासागरों में ज्वार भाटा आते हैं? सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल, चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल, पृथ्वी के अपकेंद्री बल। तो इसका है क्या है, 1 2 3, 2 3, ओनली 1 या 1 3, 1 2 3, 2 3, ओनली 1 1 3, क्या है इसका, ये आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपको मैं बता दूं, 1 2 3 यहाँ पे करेक्ट आंसर है। बिल्कुल गलत युग्म चुने। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान MP, दाचीगम अभ्यारण्य J&K, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम, मुदुमलाई अभ्यारण्य MP। तो यहाँ पे है कौन सा, यहाँ पे है इसका आंसर आपको बताना है। जल्दी से कमेंट बॉक्स के अंदर इसका आंसर बताइएगा। तो यहाँ पे है मधुमलाई अभ्यारण्य MP में नहीं है दोस्तों। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइए कहाँ पे है। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश काल के दौरान राजस्थान में खरड़ा क्या था? राज्य की सेना जब किसी गांव के पास पड़ाव डालती है तो उसके भोजन के लिए गांव के लोगों से वसूल किया जाने वाला धन, गढ़ के निर्माण एवं मरम्मत हेतु 2 रुपये प्रति घर में वसूले जाते थे, श्रमजीवी जातियों से वसूली की जाने वाली राशि, या इनमें से कोई नहीं। बताइएगा दोस्तों कि क्या है इसका आंसर। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपको मैं बता देता हूँ। ऑप्शन नंबर सी है, श्रमजीवी जातियों से वसूली की जाने वाली राशि। घग्गर का मैदान स्थित है झुंझुनू एवं सीकर जिलों में, जालौर एवं सिरोही जिलों में, गंगानगर हनुमानगढ़ जिलों में, जैसलमेर एवं बाड़मेर जिलों में। तो इसका आंसर आपको बताना है। फटाफट से इसका आंसर बताइएगा जल्दी से कमेंट बॉक्स में कि क्या इस प्रश्न का आंसर रहने वाला है, ये आपको जल्द से जल्द बताना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है वो आपको बताना है, जल्द से जल्द बताइएगा क्या है आंसर। तो इस क्वेश्चन का आंसर है गंगानगर एवं हनुमानगढ़ जिलों में। राजस्थान की भील जनजाति में गांव का मुखिया कहलाता है पालवी, पाल, फला, गमेती। क्या कहलाता है दोस्तों? राजस्थान की भील जनजाति में गांव का मुखिया कहलाता है पालवी, पाल, फला, गमेती। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप बताइएगा क्या आंसर रहेगा, इस क्वेश्चन का क्या आंसर रहेगा, बताइएगा जल्दी से फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर। तो इस प्रश्न का आंसर वो है, आपको मैं बता दूं कि इस प्रश्न का आंसर वो यहाँ पे क्या रहने वाला है। जिन्होंने यहाँ पे इसका आंसर डी बताया वो यहाँ पे बिल्कुल सही है, गमेती। बाकी अन्य जो ऑप्शन बता रहे हैं वो यहाँ पे गलत है दोस्तों। राजस्थान में करौली जिले का गठन कब हुआ? 7/9/95, 19/7/97, 17/9/98, या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है, राजस्थान में करौली जिले का गठन कब हुआ। तो इस प्रश्न का आंसर है वो आपको मैं बता देता हूँ कि क्या इस प्रश्न का आंसर है दोस्तों।
तो इस प्रश्न का आंसर है 19/7/1997। इस प्रश्न का आंसर है। राठौड़ राजवंश के प्रथम शासक कौन थे? राव रणमल, मोकल, राव जोधा, राव चूड़ा। तो 125 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका जो आंसर है वो यहाँ पे क्या है ये आपको बताना है। राठौड़ राजवंश के प्रथम शासक कौन थे? तो इस प्रश्न का जो आंसर है वो आपको मैं बता दूं कि क्या इस प्रश्न का आंसर है। तो यहाँ पे इस प्रश्न का जो आंसर है वो है दोस्तों राव चूड़ा। राजस्थान उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? के वर्मा, DS दवे, सूरज प्रसाद या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर वो आपको बताना है। तो इस प्रश्न का आंसर है वो है के शर्मा। सुमेलित कीजिए। पृथ्वीराज रासो, विजयदान देथा, वीर विनोद चंद्रवरदाई, बातारी फुलवारी, श्यामलाल दास। तो इस क्वेश्चन का आंसर वो है आपको मैं बताना है कि क्या है। 3-1-2, 2-3-1, 1-2-3 या 2-1-3। कौन सा ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर सही है? बिल्कुल बताइएगा जल्दी से। तो इनमें से किस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही है वो आपको बताना है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी है इसका क्वेश्चन का आंसर। फर्स्ट में यहाँ पे सेकंड आएगा पृथ्वीराज राजो में चंद्रवरदाई, वीर विनोद श्यामलाल दास, बातवारी फुलवारी विजयदान देथा। इस क्वेश्चन का आंसर है। राजस्थान के कोटा राज्य में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व करने वाले थे लाला हरदयाल तथा महावत खां, खुशाल सिंह तथा राम सिंह, लाला जयदयाल तथा मेहराब खां, पंडित नयनू राम शर्मा तथा विजय सिंह पथिक। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपको बताना है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है कि क्या इस प्रश्न का आंसर है। तो इस प्रश्न का आंसर है वो है यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, लाला जयदयाल तथा मेहराब खां। इस क्वेश्चन का आंसर है। निम्न में से कौन सा नृत्य राजस्थान के कालबेलियों का नहीं है? शंकरिया, चरी, पणिहारी, इंडोनी। निम्न में से कौन सा नृत्य राजस्थान के कालबेलिया का नहीं है? शंकरिया, चरी, पणिहारी, इंडोनी। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है कि क्या इस प्रश्न का आंसर रहने वाला है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है वो आपको मैं बता दूं, ऑप्शन नंबर बी है चरी। यहाँ पे नहीं है। निम्न में से कौन सा युग्म असंगत है? वशिष्ठ जी का मंदिर सिरोही, लक्ष्मी नारायण मंदिर अलवर, समीदेश्वर मंदिर चित्तौड़, रमा बैकुंठनाथ मंदिर पुष्कर। तो 130 नंबर का ये प्रश्न है, इसका आंसर आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लक्ष्मी नारायण मंदिर अलवर। अलाउद्दीन के राजस्थान पर आक्रमण का सही कालक्रम अनुसार है जालोर आक्रमण, चित्तौड़ आक्रमण, रणथंभौर आक्रमण। तो यहाँ पे पहले क्या आएगा वो आपको बताना है। 3-2-1, 2-3-1, 1-2-3 या 3-1-2।
तो इस क्वेश्चन का आंसर है वो यहाँ पे है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 3-1-2 3-2-1 3-2-1 ये यहाँ पे इसका आंसर है बिल्कुल। पीपल पन्ना है स्त्रियों के कान का आभूषण, स्त्रियों के सिर का आभूषण, स्त्रियों के गले का आभूषण, स्त्रियों के कमर का आभूषण। तो ये प्रश्न है, पहले आंसर आपको मैं बता दूंगा, अभी बता दूंगा। चलो इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा पहले। तो चलो आप पहले इस क्वेश्चन का आंसर बता दें। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए है, स्त्रियों का आभूषण के कान का आभूषण है दोस्तों। ये इधर प्रश्न रह गए थे। मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री थे सवाई मानसिंह, भूपाल सिंह, टीकाराम पालीवाल, शोभाराम कुमावत। तो इस प्रश्न का जो आंसर है वो आपको बताना है कि क्या इस प्रश्न का आंसर है दोस्तों। इस प्रश्न का आंसर आपको बताना है, जल्द से जल्द इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। ऑप्शन नंबर डी है यहाँ पे शोभाराम कुमावत। सुमेलित करना है यहाँ पे वन्य जीव अभ्यारण्य और इनके स्थान है यहाँ पे मरो उद्यान उदयपुर, ताल छापर भरतपुर, फुलवाड़ी की नाल जैसलमेर, बंद बारेठा चूरू। तो यहाँ पे है मरो राष्ट्रीय उद्यान जैसलमेर में है दोस्तों, ये जैसलमेर। उसके बाद है ताल छापर चूरू में है, फुलवाड़ी की नाल यहाँ पे है उदयपुर में है, और बंद बारेठा यहाँ पे जैसलमेर में है। तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। राजस्थान लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? एस.सी. त्रिपाठी, सर एस.के. घोष, डी.एस. तिवारी, एम.एम. वर्मा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है कि क्या इस प्रश्न का आंसर यहाँ पर रहने वाला है। इस प्रश्न का आंसर क्या रहने वाला है? तो इस प्रश्न का आंसर है वो है यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, सर एस.के. घोष। यहाँ पे सुमेलित करना है, पहले मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। पर्यटन सेवाएं एवं प्रारंभ वर्ष, हेरिटेज ऑन व्हील्स 1 2004, राजस्थान ऑन व्हील 2 2009, रॉयल ओरिएंट एक्सप्रेस 3 1994-95, विलेज ऑन व्हील्स 4 2006। तो यहाँ पे सुमेलित करने का जो ऑप्शन है वो आपको मैं सीधे सीधे बता देता हूँ। ऑप्शन नंबर सी है इसके अंदर यहाँ पे। तो फर्स्ट में आएगा 4 हेरिटेज ऑन व्हील्स 4 2006 में। इसके बाद आएगा राजस्थान ऑन व्हील्स 2 2009। उसके बाद है रॉयल ओरिएंट एक्सप्रेस, ये यहाँ पे 1994-95 3, विलेज ऑन व्हील्स 1 2004 यहाँ पे है। ऑप्शन नंबर सी करके ये आंसर है। ये प्रश्न हमने देख लिया था। मुगल सम्राट अकबर द्वारा जिस संत को फतेहपुर सीकरी आमंत्रित किया गया था वह था लालदास, जसनाथ, रजबजी, दादू दयाल। तो इस प्रश्न का जो आंसर है वो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि क्या इस प्रश्न का आंसर रहने वाला है। तो इस प्रश्न का जो आंसर है वो आपको मैं बता देता हूँ। ऑप्शन नंबर बी जसनाथ जी है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी। 1932 में राजस्थान का मेव किसान आंदोलन किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ? प्रताप सिंह, डॉक्टर मोहम्मद हादी, अलवर महाराजा जयसिंह, या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का आंसर है वो है यहाँ पे
ऑप्शन नंबर बी है डॉक्टर मोहम्मद हादी। अगला जो क्वेश्चन है, विरासत और स्थान है जल महल जोधपुर, एक थंबा महल बीकानेर, जूनागढ़ किला जयपुर। तो यहाँ पे है जल महल है जयपुर में है, एक थंबा महल बीकानेर, जूनागढ़ किला जोधपुर में है। तो 3, 1, 2 इसका आंसर है दोस्तों। बिल्कुल यहाँ पे सुमेलित करके मैंने बता दिया है आप सभी को। राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए एवं सही निर्णय का चुनाव कीजिए। राज्य की पंचायत एवं नगर पालिकाओं के चुनाव के लिए निर्वाचन सूची तैयार करना, पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के लिए चुनाव संपन्न कराना, भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा प्रस्तुत निर्वाचन सूची का चयन। तो इन 2, 3, 1, 2, 3 इनमें से कोई नहीं या 1, 2। तो इस प्रश्न का जो आंसर है वो आप बताना है कमेंट बॉक्स में कि क्या इस प्रश्न का आंसर है। इस प्रश्न का आंसर है 1 व 2। जिन्होंने 1 व 2 बताया उनका बिल्कुल सही है। राजस्थान में कामड़ झाड़ी के लोगों द्वारा निम्न में से कौन सा संगीत वाद्य बजाया जाता है? तंदूरा, सुरिंदा, गुजरी, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइए कि इस क्वेश्चन का आंसर फटाफट से बताइएगा कि क्या इस प्रश्न का आंसर रहने वाला है दोस्तों, जल्दी से बताइएगा। तो ऑप्शन नंबर ए तंदूरा इसका बिल्कुल राइट आंसर है। किसी राज्य के राज्यपाल गवर्नर के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। उनको भारत के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करते हैं, वे राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार पद पर रहते हैं, उनमें राज्य की कार्य शक्तियाँ निहित है, सामान्यतः वे 5 वर्ष के लिए रहते हैं। तो इनमें से कौन से ऑप्शन है सही है? 1, 2, 3, 1, 2, 4, 2, 3, 4 या 1, 2। इस प्रश्न का आंसर आपको बताना है। तो इस प्रश्न का जो आंसर है वो आपको मैं यहाँ पर बता देता हूँ। इस प्रश्न का आंसर है, जिन्होंने यहाँ पे सी जो आंसर दिया है वो बिल्कुल सही है, सी। राजस्थान के संदर्भ में पंचवेदा क्या है? जूट पट्टी, कच्ची मिट्टी के खिलौने, मोटी सूती शॉल, हस्त निर्मित कागज। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो यहाँ पे फटाफट से बताइएगा, कौन बताने वाला है इसका आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मोटी सूती शॉल। लाल्या काल्या मेला आयोजित होता है भरतपुर में, जयपुर में, भीलवाड़ा में, अजमेर में। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। लाल्या काल्या मेला आयोजित होता है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो यहाँ पे है ऑप्शन नंबर डी, अजमेर में। अगला प्रश्न है यहाँ पे, कौन सा युग्म सही है? जयपुर कथक केंद्र 1982, राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी 1980, राजस्थान ललित कला अकादमी 1957, राजस्थान संस्कृत अकादमी 1969। तो इस प्रश्न को यहाँ पे है बताना है कौन सा यहाँ पे सही युग्म है। तो यहाँ पे जो युग्म है वो आपको बताना है, ABC में से कौन सा युग्म यहाँ पे सत्य है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सी है वो यहाँ पे बिल्कुल सही है। राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में निम्न में से किस युग्म ने सर्वाधिक बार शपथ ली? हरिदेव जोशी एवं भैरव सिंह शेखावत एवं हीरालाल देवपुरा, शिवचरण माथुर एवं हरिदेव जोशी, या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। क्या है ABCD में से क्या है इसका आंसर, बताइएगा। बिल्कुल बिल्कुल सही है आंसर, हरिदेव जोशी एवं भैरव सिंह शेखावत। निम्न में से
कौन राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष नहीं थे? तो इस क्वेश्चन का आंसर है वो आपको मैं बता देता हूँ। क्या इसका आंसर है? ऑप्शन है न्यायमूर्ति NK जैन, न्यायमूर्ति S सगीर अहमद, न्यायमूर्ति कांता भटनागर, न्यायमूर्ति प्रेमचंद। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है यहाँ पे न्यायमूर्ति प्रेमचंद। राजस्थान में सातोड़ी तीज नामक त्यौहार मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है भाद्रपद कृष्णा तृतीया को। राजस्थान के मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। तो दोस्तों 50 से ज़्यादा प्रश्न हम इस वीडियो में राजस्थान जीके के यहाँ पे कर चुके हैं। तो दोस्तों बताइए कमेंट बॉक्स में कि आपके यहाँ पे कितने क्वेश्चन यहाँ पर सही हुए हैं ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में। और वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा ज़रूर, चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।